Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा आज जो हम चर्चा करेंगे, देखो रीट 2022 का आज का जो आपका एग्जाम हुआ है L1 का, उसके हम डिस्कशन को लेकर बात करेंगे, जिसमें आपको मैं पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बताऊंगा। देखो मैंने सभी क्वेश्चनों को इस जगह ऐड कर लिया, जिसमें आपके सारे क्वेश्चनों को मैंने लिया बड़े। देखो इसमें आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, इसमें आपके हिंदी के भी क्वेश्चन, आपके इसमें EBS के भी क्वेश्चन है, आपके इसमें मैथ के भी क्वेश्चन और आपके इसमें संस्कृत के भी क्वेश्चन। जैसे जैसे बच्चों ने बताया लगभग आपके 70+ क्वेश्चन है, जिनको मैं आपको कराने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे से देख लेना, आप अपना एनालाइज कर सकते हो, खुद देख लेना क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है और कितने इजी पेपर आपका आया था। तो चलिए प्यारे साथियों, एक बार हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर ले। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए प्यारे साथियों, अब वीडियो देखो, स्किप तो बिल्कुल नहीं करना और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आज हम बताएंगे, देखो आपको रीट 2022 का सॉल्यूशन जो आपके एग्जाम में आए थे 150 प्रश्न, जब से आपके लगभग 70+ प्रश्नों को मैं आज आपको यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा और सही और सटीक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ प्रश्नों की, ठीक है ना। चलिए देखो पहला क्वेश्चन आपका आया था कि फूलडोल मेला कहाँ भरता है। एक क्वेश्चन आपका आया था EBS में कि फूलडोल मेला कहाँ भरता है, तो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में भरता, ठीक है ना। इसका आपका राइट आंसर शाहपुरा भीलवाड़ा था। एक क्वेश्चन आया था आपका खादी कपड़े पर विशेष जो छूट दी जाती है वो 2 अक्टूबर को, यानी कि गांधी जयंती को जाती है, 2 अक्टूबर को आपको खादी कपड़े पर विशेष छूट जाती है। ये आपका EBWS का क्वेश्चन था, यानी कि EBS का प्रश्न था, ठीक है ना। उसके बाद एक आया था आपका रवि की फसल है, तो रवि की फसल आपकी अलसी थी। लगभग दोस्त जो जितने विद्यार्थी लगभग इसमें सोयाबीन कर गए, ठीक है ना, सोयाबीन इसमें कर गए, लेकिन जो आपकी रबी की फसल होती है वो अलसी होती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये था आपका। एक क्वेश्चन आपका EBS में एक क्वेश्चन ये आया था कि रेबीज रोग है, तो भाई रेबीज रोग होता है एक वायरस जनित रोग होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, एक वायरस जनित रोग होता है आपका रेबीज। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, वो क्वेश्चन आपका आया था कि लाचा गुजरी का संबंध है। लाचा गुजरी का संबंध वो तेजाजी से होता है। किससे होता है, तेजाजी लोक देवता तो होता है कि लाचा गुजरी संबंध, इसने देखो इसे प्रार्थना करी थी, इसका क्वेश्चन आया था कि लाचा गुजरी का संबंध है किससे, लोक देवता तेजाजी से। तो सूर्य नगरी कहते हैं आपके जोधपुर को। लगभग दोस्तों इसमें बच्चे जैसलमेर कर गए, ये भी आप ध्यान रखना, क्या कहे थे, जैसलमेर कहे थे, लेकिन सूर्य नगरी कहते हैं किसको, जोधपुर को। चलिए और देखते हैं, आपका 7 नंबर क्वेश्चन आता है कि सोनार का किला कहाँ है, तो सोनार किला आपका जैसलमेर में। कहाँ पर है, सोनार किला आपका जैसलमेर में। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा कहा जाता है, राजस्थान का जो मैनचेस्टर वो भीलवाड़ा कहा जाता है, और नवीन मैनचेस्टर आपके भिवाड़ी को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, किसको कहा जाता है, भिवाड़ी को कहा जाता, ठीक है ना। और आपका आया था कि नामिक गंगे सूप जो आपकी डॉल्फिन थी 2014 में ये अभियान चालू किया गया था। कहाँ पर किया गया था, ये आपके UP में किया गया था, ठीक है ना, गंगा नदी में। कहाँ किया था, गंगा नदी में किया गया था, ठीक है ना। कौन सा नामिक गंगे सूप था वो 2014 में किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था आपका वन वन्य प्राणी संरक्षण हेतु समुदाय है, वो आपका बिश्नोई संप्रदाय था। कौन सा था, बिश्नोई समुदाय था। अगला क्वेश्चन आता सूर्य के निकट कौन सा ग्रह, तो वो आपका बुध ग्रह था। कौन सा था, सूर्य के निकट जो ग्रह होता है वो कौन सा होता है, बुध ग्रह, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो उसमें था चैत्र शुक्ल तृतीया को महावीर जयंती मनाई। देखो उसमें था कि कौन सी चैत्र शुक्ल तृतीया को जो आपकी मनाई जाती है, वो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, वो महावीर जयंती आपकी चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तो प्यारे साथियों एक बार जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आया था भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा था, तो वो आपका शक सम्मत होता। कौन सा होता है, शक सम्मत होता, लेकिन ज़्यादा विद्यार्थी जो इसमें किया था वो शिविर पंचांग किया था। बता रहे थे बच्चे कि शिविर पंचांग इसमें किया था, लेकिन आपका जो होता है भारत का राष्ट्रीय पंचांग वो शक ऐसा होता, शक सम्मत होता, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार होते हैं, तो उपलब्धि परीक्षण के रियल में 2 प्रकार होते हैं। इसका मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। आप मेरे स्टार मैथ क्लास है जो काम टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैं इसका प्रूफ डाल रखा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। भाई इसके बहुत से विद्यार्थी 5 बता रहे हैं, लेकिन रियल में देखा जाए तो उपलब्धि परीक्षण के 2 ही प्रकार माने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आया था आपका कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया, कि पुनर्वलन का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, वो आपके स्किनर ने। ऐसा आया था कि पुनर्वलन किसमें यूज किया जाता, पुनर्वलन सिद्धांत जो थी स्किनर दिया था आपको, नियमित अनुबंधन सिद्धांत, उसमें पुनर्वलन को यूज किया था, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आपका आया था कि निम्न में से अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया, तो भाई BS ब्लूम ने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया था। बाकी आपके इसमें और ऑप्शन थे जिन्होंने दिया था, इसमें आपका ऑप्शन नहीं था, BS ब्लूम ने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था कि एक सप्ताह में, मतलब एक अध्यापक एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ा सकता है, तो वो आपके लिए 45 घंटे पढ़ाने जरूर है। कितने घंटे, 45 घंटे एक अध्यापक को, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपका जो आया था वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था क्लास में जो अध्यापक होता है वो सुविधादाता के रूप में होता है। ये आपका क्वेश्चन था, थोड़ा सा शॉर्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। क्लास में अध्यापक होता है वो सुविधादाता के रूप में होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था एक
प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140 होती है। 140 प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि होती है। किरोनी क्रो के अनुसार 140 प्लस बुद्धि किसकी होती है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी की होती है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन था आपका MA बटे में CA गुना में 100, ये किसने दिया? तो टर्म ने दिया, आपको पता होगा ऐसे था। मानसिक आयु बटे में क्रिमिनल आयु यानी कि वास्तविक आयु गुना में 100, तो ये किसने दिया था? ये आपके टर्मन ने दिया था। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखो, इसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूं मैं आपको। अगर एक क्वेश्चन था आपका, एक बच्चे की मानसिक आयु क्या होगी अगर उसकी वास्तविक आयु 16 है और बुद्धि लब्धि उसकी 75 थी, तो उसका आंसर हो जाएगा 12। कैसे हो जाएगा? देखो कि आपको पता मानसिक आयु हमको पता नहीं है और आपकी वास्तविक आयु कितनी 16 और गुने में 100 सूत्र के अनुसार 75 क्या थी आपकी? 75 आपकी थी क्या? बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि हमको निकालनी होती है, बुद्धि लब्धि साइड में लिख दी हमने, बराबर में दी। तो इसका इससे गुना करो, कितना आ गया? 100x। 100x बटे में कितना आ गया? 16 बराबर में कितना आ गया? 75। 10 25 काटा कितने बार कटेगा? 4 बार, और ये कटेगा 3 बार। तो इसको 4 से काटा कितना? 4 बार। 4 गुना 3 से कितना आ गया? 12। तो आपकी बुद्धि लब्धि उस बच्चे की मानसिक जो आयु थी वो कितनी होगी? 12। मानसिक आयु कितनी होगी उसकी? 12, और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 25, और वास्तविक कितनी थी? 16। ठीक है ना। ये एक आप क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये आया था हिंदी में, वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो भाई वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। तो प्यार साथ जल्दी से देखो, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। बहुत ही अच्छे से मैं आपको 70 प्लस क्वेश्चनों को यहाँ पर कराने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे शानदार तरीके से। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, सृजनात्मक संबंधित होता है, सृजनात्मक अपसारी चिंतन से होता है संबंधित, और जबकि बुद्धि से होता है अभिसारी चिंतन। कौन सा होता है? अभिसारी जो चिंतन होता है वो किससे होता है? बुद्धि संबंधित होता है, ध्यान रखना। और सृजनात्मक होता है वो अपसारी संबंधित होता है। ठीक है ना। चलिए अगला आया था, करिकुलम शब्द किसका? तो लैटिन भाषा का शब्द है करिकुलम, जिसको हम पाठ्यचर्या हिंदी में बोलते हैं। पाठ्यचर्या का जो करिकुलम बोलते हैं वो लैटिन भाषा का शब्द है करिकुलम। ठीक है ना। चलिए अगला था कि व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि है, तो आपकी उसमें 3 विधि अप्रक्षेपी की एक विधि आपकी प्रक्षेप TAT विधि थी। कौन सी थी? TAT विधि। विद्यार्थियों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। यानी कि व्यक्तित्व की प्रक्षेप विधि है कौन सी? TAT विधि। जो आपकी विधि है वो कौन सी है? प्रक्षेप विधि मानी जाती है व्यक्तित्व। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हिंदी में आया था, डाक के 3 पात लोकोक्तिक अर्थ है, यानी कि सदा एक समान रहना, सदा एक समान रहना डाक के 3 पात के समान होता है, यानी कि लोकोक्ति का अर्थ हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आया था, इज्जत उतारना। इज्जत उतारना, घड़ों पर पानी गिरना, ये आपका इज्जत उतारना, घटों पर पानी गिराना, ये आपका क्या था? इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ था, हिंदी के अंतर्गत आया था। ठीक है ना। चलिए अगला आया था कि निधियां। देखो यहाँ पर आपका ऐसे था, निधियां का एक वचन होगा, तो निधियां का एक वचन होगा शुद्ध रूप निधियां। बाकी इसमें ज़्यादा बच्चों ने ये वाला किया था, निधियां, ये वाला किया था ऐसे, ये गलत था, बल्कि शुद्ध रूप ये होता निधि का। तो इसका एक वचन होगा निधियां, क्या होगा? निधि एक वचन हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था हिंदी में, सदैव का संधि विच्छेद होगा, तो सदा प्लस एव, सदा प्लस एव वृद्धि संधि आपको हो जाएगी, सदा प्लस एव। बाकी जो ऐसे कर आया था वो बिल्कुल गलत था, बाकी ये वाला सही था। ठीक है, दोनों ऑप्शन थे आपके, तो ये सही था, ये गलत था, और ये वाला सही था। इसमें सदैव का संधि विच्छेद ये होगा, वृद्धि संधि हो जाएगी इसमें। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया था, विष का पर्यायवाची, तो विष का पर्यायवाची होता है गरल। क्या होता है? गरल विष का पर्यायवाची होता है। इसका राइट आंसर था गरल। बाकी और आप इसमें अगर और कुछ लगा कर तो वो आपका गलत था। इसका विष का पर्यायवाची होता है गरल। चलिए और आया था प्लेलिस्ट, यानी कि प्लेटलेस्ट होती है वो किस में कम हो जाती है? वो आपके डेंगू, जो आपका डेंगू होता है उसमें प्लेटलेस्ट कम हो जाती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था, अभिव्यक्ति कौशल कौन कौन से? तो बोलना और लिखना अभिव्यक्ति कौशल कि अपनी भाषा शैली को हम लिखकर व्यक्त कर सकते हैं, और बोलकर हम अपनी भाषा शैली को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं कि दूसरों के सामने हम जो अपने बोलकर और लिखकर अपने विचारों को पेश कर सकते हैं, दूसरों के सामने बोलकर और लिखकर अपने विचारों को हम पहुंचा सकते हैं दूसरे तक। ठीक है ना। चलिए अगला आया था कि अधिगम व्यवहार में सामंजस्य प्रक्रिया, तो ऐसे कहने वाले कौन थे? स्किनर थे। अधिगम व्यवहार में सामंजस्य प्रक्रिया कहने वाले कौन थे? उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया ऐसे कहने वाले थे भाई स्किनर थे। BF स्किनर। कौन थे? BF स्किनर कहते सामंजस्य जो आपको व्यवहार दिया था अधिगम में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आया था, विरोधी का विलोम होता है। विरोधी का विलोम होता है समर्थक। एक देखो किसी काम के लिए एक विरोधी होता है, उसका एक समर्थक होता है, ये दूसरे में क्या हो जाते हैं? ये एक दूसरे के पर्याय हो जाते हैं, विलोम हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए एक आया था, अर्थ के आधार पर वाक्य है, तो उसमें देखो 3 वाक्य था आपके अलग थे। एक वाक्य था विधानवाचक, जो आपके अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं, उसमें से एक आपको विधानवाचक वाक्य था। वाक्य यहाँ पे संयुक्त वाक्य था, एक में से था वो आपके रचना के आधार पर होते हैं, ये आपके बल्कि किसके आधार पर था? 8 प्रकार होते हैं आपके वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर 8 प्रकार। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि भाव है। भाव एक पुरलिंग शब्द। कैसा है? पुरलिंग शब्द, बल्कि लोग वाक देखो इसमें भाववाचक उभय लिंग भी बहुत ज़्यादा करकाए थे, जो गलत था, लेकिन भाव एक अपना पुरलिंग शब्द होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, ओ का
औ का उच्चारण इस तरह होता था कंटोष्ट, आपका औ का इच्चा देखो कंटोष्ट गलत लिखा हुआ, लेकिन आप ध्यान रखना कंटोष्ट औ का उच्चारण कैसे होता कंटोष्ट, क्योंकि शुद्ध नहीं लिखा गया था, जल्दबाजी में इसलिए गलती होगी। बाकी आपका जो औ का जो उच्चारण स्थान तो कंटोष्ट ही होता है। एक संस्कृत में आपका आया था छंद आया था, जिसमें आपका शार्दुल विकिपीडियम आपका छंद सही था, जो 19 मात्रा वाला छंद था वो सही था, आपका छंद था जो संस्कृत में शार्दुल विकिपीडियम उसमें सही था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आया था अंतस्त्य व्यंजन है, तो आपके संस्कृत में आया था अंतस्त्य व्यंजन, तो ये वे रहला आपके संस्कृत में अंतस्त्य व्यंजन माने जाते हैं। ठीक है ना, ये भी आपका आया था। एक आया था आपका मगरमच्छ कौन से समूह का, तो ये आपके जलचर में आता, मगरमच्छ आपके जलचर में आता है, तो ये भी आपका ईवीएस में आया हुआ था। ठीक है ना, देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 1 से 30 तक अभाज्य संख्या, तो 1 से 30 तक आपकी 10 अभाज्य संख्या है, ये आपका मैथ में आया था। किस में आया था, ये आपका मैथ में आया था। 1 से 30 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, देखो 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, आपकी 19 होती है, आपकी 23 होती है और आपकी 29 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 आपकी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है, 1 से लेकर 30 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आया था आपका 42 नंबर, जो 420 के अभाज्य गुणनखंड है। 420 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुना 2 गुना, देखो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये आपके अभाज्य गुणनखंड होते हैं किसके, 420 के। ये आपका मैथ में आया था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि ईबीएस में आया था रोड पर चलने वाले वाहनों कौन कौन से होते हैं, तो बस होता है, ट्रक होता है, ई रिक्शा होता है, बाकी ये आपके रोड पर चलने वाले वाहन होते हैं। बाकी इसमें बहुत से बच्चे जेट करके आए थे, जो आपके हवाओं से संबंधित होता है। ठीक है ना, आपके एयर पोलन बगलाओं को जेट के रूप में जाना जाता है। बाकी आपका सही ऑप्शन था बस, ट्रक, ई रिक्शा, इसमें सही था। चलिए अगला आया था आपका हरियंती, यानी कि जो आपका ऐसा आया था हरियंती, आपका ऐसा शब्द आया था हरियंती में कौन सा प्रत्यय, तो आपका सर्त्री प्रत्यय, शर्त नहीं है, ये आपका सर्त्री प्रत्यय। कौन था, सर्त्री प्रत्यय, क्योंकि जो आपका सर्त्री प्रत्यय होते हैं इसमें आपके जो आपका अत शेष बता, लेकिन इसके जो रूप चलते हैं वो आपके वर्तमान काल में चलते हैं। किस में चलते हैं, आपके वर्तमान काल में इसके रूप चलते हैं, इसलिए आपका हरियंती में कौन सा प्रत्यय था, संस्कृत में सर्त्री प्रत्यय इसमें माना गया था। कौन सा, सर्त्री प्रत्यय माना गया था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आया था आपका रेशम कीट प्राप्त होता है। रेशम कीट आपके सहसूत के पेट से प्राप्त होता है। ध्यान रखना, रेशम कीट जो प्राप्त होते हैं वो आपके सहसूत के पेट से प्राप्त होते हैं। ईवीएस में आपका एक क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपके मैथ में आया था कि 1800 रुपये का क्रय मूल्य 12% लाभ पर है, तो उसका विक्रय मूल्य होगा 2016। कैसे होगा, देखो 12% लाभ यानी कि 2016 विक्रय मूल्य। कोई चीज़ आपने 1800 में खरीदी, 2016 में बेची, यानी कि आपने उस पर कितना लाभ कमाया, 12%। तो आपने यहाँ पर इस रुपयों में कितना लाभ कमाया, तो आप कहोगे 216 रुपये का लाभ कमाया, कितने पर, 1800 पर कमाया और गुना में 100, तो 0 0 0 0 काट दी, 9 से काटा, 2 बार काया, ये किससे कटवाएगा, 9 से कटे कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 36 3 हो गए, कितनी बार कट गया अपने पास, 9 चौका 36, 2 से काटा कितना आ गया, 12%, यानी कि तो कितना हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर था 216। आपका क्या था, आपका लाभ हुआ था 2016, आपका इसमें राइट आंसर पूछा, क्योंकि इसका विक्रय मूल्य इतना हो गया था। ठीक है ना, इसका राइट आंसर 2016 था आपके मैथ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था कौन सा अजैविक है, कौन सा अजैविक है, तो आपका ईवीएस में आया था जिसमें आपका वायु अजैविक अंतर्गत आता, अजैविक अंतर्गत। ठीक है ना, इसका आपका राइट आंसर था वायु वाला। चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि मैथ का था 21 रुपये में 8% दर से 2 व 3 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। 168 रुपये को कैसे निकालोगे, देखो आप सीधा देखो 21 गुना 8 गुना 2 कर दीजिएगा और माइनस कर दीजिएगा 21 गुना 8 गुना में 3, तो आपके 168 रुपये आ जाएंगे। ठीक है ना, सीधा आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा। चलिए अगला आपका इसमें कैसे आएगा, देखो ये बताता हूँ आपको। देखो 21 गुना अगर 8 गुना 2 कर देना, माइनस कर देना आपका 21 गुना 3 गुना 8, कैसे करोगे, देखो 21 दून 42 हो जाते हैं और गुना में 8, इधर कितने होते हैं 21 या 63 गुना में 8, माइनस कर दीजिए, देखो कितने होते हैं इधर आपको हो जाएंगे, इधर कितने होंगे, देखो 8 दून 16 कहाँ से लगे 1 और 8 24 कितने हो गए 8 24 8 चौक 32 से कितने हो गए 336 हो गए, इधर कितने 8 24 4 कहाँ से लगी 2 और आपके कितने हो गए 8 48 से 2 कितने हो गए 50। 504 में थे, यानी कि 504 में से अगर आप 336 घटा दो कितना आ जाएगा, 14 में 4 गए तो 8 और 10 में से यानी कि 9 में से 3 गए तो 6 और 1 कितना होगा 168। 168 आपका क्या था, यही आपका क्या था, इसमें आपका निकल गया था, ये आपका अंतर था साधारण ब्याजों का 2 का और 3 वर्ष का। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है। अगला क्वेश्चन था संस्कृत में आया था कि आपके 7:30 बजे क्या कहते हैं, सार्ध सप्तवादनम आपके 7:30 बजे को कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आया था आपका 44 को कहते हैं, यानी कि संस्कृत में आया था 44 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना 44 संस्कृत में कहते हैं चतुश्चत्वारी संति, क्या कहते हैं चतुश्चत्वारी संति। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाएगा चतुवारी संति,
ऐसे इसको लिखा जाएगा। चतुवारी से जो से आया था उसमें ये सही था, बाकी रे वाला इसमें गलत था। बाकी से जिसमें संधि हो रही थी, सचुत संधि हो रही थी, इसमें सचुत संधि हो रही थी, वो इसमें सही था। ठीक है ना। तो आपका 44 को क्या कहेंगे, 44 कहेंगे सचुत्व चतुवारी संधि इसमें कहेंगे। ठीक है, 44 में आपको 50 नंबर का 40 था, तो इसमें ये कहेंगे। अगला क्वेश्चन आया था कि आपकी बेने दी हुई थी जिसमें से कौन सा बड़ा, तो आपका इसमें आपका 19/2 वाली थी, ये आपकी भिन्न बड़ी थी इसमें। ठीक है, सबसे ये ऐसे नहीं है, इसमें आपकी 19/2 वाली जो भिन्न थी सबसे बड़ी मानी गई, इसका अनुपात सबसे बड़ा था। एक क्वेश्चन और आपका आया था जिसमें आपसे पूछा गया था कि 5:7, 5:7 है, जिसमें आपका जो आपका पर पद है, यानी कि जो पर पद इसका जो मान था वो 35 था, तो इसका पूछा गया था पूर्व पद का। पर पद का मान 35 था, पूर्व पद का मान पूछा गया था। तो 7 की वैल्यू 35 है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के बराबर, और 5 की वैल्यू 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 25। तो उसका आंसर आपका कितना हो गया, 25। ध्यान रखना, क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया था पूर्व पद, यानी कि ये तो आपका था पर पद, ये था पूर्व पद। यानी पर पद की वैल्यू दे रखते हैं आपको 35, और पूर्व पद की वैल्यू जो दे रखी थी आपको वो कितनी दे रखी थी, ये आपसे पूछा था। तो भाई आपकी जो पद पर था, यानी कि पर पद था, उसकी वैल्यू 35 थी, तो 1 की वैल्यू किसी 5 के बराबर आ गई, तो 5 से गुना 5 के कितना आ गया, 25। ये आपका राइट आंसर हो गया था। और एक क्वेश्चन और आया था आपका मैथ में, जिसमें आपका एक इस प्रकार का चित्र था, जिसमें आपको देखो एक बार इस प्रकार का चित्र था, कुछ ऐसा था, जिसमें आपको ऐसे था, वो ऐसे चित्र जिसमें आपको ये 90 डिग्री का था, और आपका ये 5A था, तो आपको ऐसे उसमें पूछा गया था। और ये और था, किसका था पता नहीं, तो उसमें आपका ए की जो वैल्यू आएगी वो 10 डिग्री आएगी। कितनी आएगी, 10 डिग्री आपकी आ जाएगी। ठीक है ना। शायद ये आपका 40 डिग्री का था, क्योंकि हाँ ये 40 का था, तब आपका देख लीजिएगा ये 40 का होगा, ये 90 का होगा, तो एक सरल रेखा बनने वाला कौन हो, ये कितना हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। तो आप इसको सभी को देख लीजिएगा, देखो कितना हो गया, 90 प्लस 50 प्लस कितना हो गया, 5A बराबर कितने हो गए आपके 180। तो अब आप इसको देख हल कर लीजिए, कैसे करोगे, देखो तो ये कितना हो गया 190 और 50 कितना हो गया 140। देखो ये 130 का था शायद, यहाँ पे 30 का था ये ना, नहीं ये कितना हो गया 50 60 ऐसे नहीं थे। एक से ही प्रकार क्वेश्चन आया था आपका, देखो एक बार ऐसे आया था शायद ऐसे, ये तो 90 का था और ये आपका 5A था, और ये शायद आपका 40 का था 130, जब ये आपका 50 का हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आप इसको देख लीजिए कितना हो गया 140 आपके हो जाते हैं, तो 90 में से नहीं, कुछ इस प्रकार था, जिसका आपके ध्यान रखना, आपकी जो 5A की वैल्यू आई थी वो आपकी कितनी आई थी, वो आपकी 10 आई थी। ठीक है, 10 आई थी A की वैल्यू, A बराबर 10, तो उसमें 10 वाला राइट आंसर माना गया था, सही था उसमें 10। ठीक है ना। चलिए अगला आया था आपके एक क्वेश्चन आया था कि कला संस्कृत दर्पण है। देखो हॉगवैन जो परिभाषा थी वो आपके हॉगवैन था, उसमें संस्कृत सॉरी ये आपकी मैथ में आई थी, यानी कि कला संस्कृति जो दर्पण है कुंजी वैसा था, वो आपकी हॉगवैन की परिभाषा थी। ठीक है। चला अगला क्वेश्चन आया था कि माहेश्वरी में अच वर्ण होते हैं, यानी कि जो माहेश्वरी सूत्र होते हैं उसमें अच वर्ण होते हैं, तो भाई उसमें 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए होता है, ई होता है, ऊ होता है, री होता है, लिरी होता है, और ए होता है, और ओ होता है, और औ होता है, और ए होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपके क्या होते हैं, ये आपके अच वर्ण होते हैं, यानी कि माहेश्वरी सूत्र में स्वर होते हैं। अच वर्ण को क्या बोला जाता है, स्वर बोला जाता है। ठीक है। चलिए और एक आया था आपका कि संकेत चिन्ह आया था, जो आपसे ईवीएस में पूछा गया था, तो उसमें आपका क्या था, पैदल यात्रा, जो इस प्रकार का था, जो चिन्ह आया था कुछ इस प्रकार का था, जो आपके पैदल यात्रा को दर्शा रहा था। किसको दर्शा रहा था, पैदल यात्रा को दर्शा, जो आपकी रेलवे क्रॉसिंग दर्शाता, वो कुछ इस प्रकार का चित्र होता जो रेलवे क्रॉसिंग को दर्शाता। ठीक है ना। बाकी ये किसका था, पैदल यात्रा के लिए था। ठीक है ना। चलिए और एक क्वेश्चन आया था आपका कि सारणी बनना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है, किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो भाई सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है, ये आपके कौशल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। चलिए और एक क्वेश्चन आया था आपका कौशलों की जो आपके उद्देश्य थे, जो BS ब्लूम ने जो उद्देश्य दिए थे उससे संबंधित एक ब्लूम की परिभाषा भी आई थी, ये भी ध्यान रखना। उद्देश्य संबंधित ब्लूम की परिभाषा आई थी, उसमें आपका BS ब्लूम सही था। ठीक है ना। उद्देश्य जो परिभाषा BS ब्लूम उसमें सही था। एक क्वेश्चन आया था आपका निम्न कौन सी मूल्यांकन की विधि नहीं है, तो ध्यान रखना उसमें मूल्यांकन की विधि अभिक्षमता विधि नहीं होती, बाकी आपके इसमें विभेदकारिता था, व्यापकता था, और वस्तुनिष्ठता थी। और एक ऑप्शन आपका अभिक्षमता था, तो उसमें आपका अभिक्षमता इसमें नहीं था, ये आपकी मूल्यांकन विधियों के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि अनुलेख विधि है, अनुलेख विधि है, अनुलेख विधि है। अनुलेख की जो विधि होती है वो किसकी होती है, लेखन से होती है। अनुलेखन का जो प्रकार होता है वो अनुलेखन से जो प्रकार होता है वो क्या होता है, लेखन से होता है। ठीक है ना। चलिए अगला आपका संस्कृत में आया था कि तीसरा कौशल है, तीसरा कौन सा कौशल है, यानी कि जो तीसरा आपके जो कौशल होते हैं, 4 कौशल होते हैं आपको, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, जिसमें आपका तीसरा होता है पढ़ना। कैसे होता है, देखो पहला होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता पढ़ना, और चौथा होता आपका लिखना। इसमें से आपका तीसरा कौशल क्या था, पढ़ना। तो यही आपका इसमें क्या था,
राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 59 नंबर क्वेश्चन। देखो हम 59 नंबर क्वेश्चन पर आगे, दो विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाला है तो वो क्या होता है, द्वंद्व उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ये आपके कुसमायोजन से था, कुसमायोजन से आपके जो टॉपिक था कुस उससे संबंधित था कि दो विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, द्वंद्व कहता है। क्या कहते हैं उसको, द्वंद्व कहा जाता। क्या कहा जाता, द्वंद्व कहा जाता। दो विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले को द्वंद्व कहा जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका 60 नंबर का, संगणक है। संगणक आपको कंप्यूटर बोला जाता जो आपके संस्कृत में आया था। किस में आया था, जो आपके संस्कृत में आया था। दिखने यानी कि आपके दिखने वाला यानी कि दृश्य और श्रव्य, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य और श्रव्य सामग्री यानी कि दिखने वाला और बोलने वाला आपका संगणक होता है, ठीक है। दिखने और बोलने वाला। बाकी एक आया था आपका लिंगवा फोन। लिंगवा फोन सिर्फ और सिर्फ आपको श्रव्य सामग्री, क्या है, सुनने वाला सामग्री, श्रव्य सामग्री, लिंगवा फोन, यह आपका संस्कृत में आया हुआ था, ठीक है ना। चलिए 62 नंबर का प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न देखो, संस्कृत में एक ही उपसर्ग आया था जो आपको वी उसमें उपसर्ग सही माना था। पता नहीं बच्चों ने क्या था उसमें बताया नहीं, लेकिन उसमें संस्कृत जो उपसर्ग आया था उसमें वी उपसर्ग सही था। अगला क्वेश्चन था आपका कि पाठशाला विधि से किस संस्कार की शिक्षा दी जाती है। तो प्रथम जो संस्कार होता है पाठशाला विधि में दी जाती है वो उपनयन संस्कार की शिक्षा दी जाती है। किसकी दी जाती है, उपनयन संस्कार की शिक्षा उसमें दी जाती है पाठशाला विधि से, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन था वो ये था, भंडारकर विधि का उपनाम क्या। तो भंडारकर विधि का उपनाम व्याकरण अनुवाद विधि था। क्या था, भंडारकर विधि का उपनाम व्याकरण अनुवाद, ये भी आपके संस्कृत में आ चुका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था आपका, एक आया था, मनुष्य में कौन से, मनुष्य है तो ये मनुष्य अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। देखो 65 नंबर का क्वेश्चन मैंने करा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन आता है आपका 66 नंबर की, माला स्त्रीलिंग है। देखो जो माला शब्द है वो स्त्रीलिंग है। बाकी इसमें बहुत से बच्चे नपुंसक लिंग भी कर गए थे, लेकिन जो माला शब्द है वो आपने क्या, आप में क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हिंदी में आया था कि विशेष से है, विशेष से है यानी कि विशेष से पूछा था, उसमें एक आपका विशेषण था और आपका श्रेष्ठ था, वो आपका क्या था, वो आपका विशेष था, और आपका योगी था उसमें एक योगी, ये आपका क्या था, ये आपका उद्देश्य था। बाकी इसमें आपका विशेष क्या था, इसमें आपका विशेष श्रेष्ठ था। तो प्यारे साथियों ये आपके 67 क्वेश्चन थे। कितने थे, 67 क्वेश्चन मैं आपको करा दिया। अगर देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और भी जैसे विद्यार्थी क्वेश्चन बताएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये आपके 67 क्वेश्चन थे जो आपके L1 में आए हुए थे। L1 के जो पेपर था आज 22 तारीख को हुआ था, उसमें आए थे। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझा दिए। प्यारे साथियों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सभी विद्यार्थियों की वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।